नमस्कार बच्चों। हम तुलसीदास का जो पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर रहे हैं। 3 पद हमने पढ़ लिए हैं। चौथे के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ लिखिए। कौशिक आया है विश्वामित्र के लिए, जो श्री राम लक्ष्मण के गुरु थे। सुनो यानी सुनो, मंद यानी मूर्ख, मंद का लिखिए मूर्ख। यहू यानी यह है, बालक यानी बालक, कुटिल यानी कुटिल, काल यानी काल बस मृत्यु के वशीभूत, ये पहली बार शब्द आया था। निज कुल, निज यानी अपने, कुल यानी वंश। घाल को बोलते हैं नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला। भानु बोलते हैं सूर्य को। वंश यानी वंश। राकेश यानी चंद्रमा। कलंक यानी कलंकित। निपट, निपट का लिखिए अत्यंत, निपट का लिखिए अत्यंत। निरंकुश, निर्धन अंकुश, इसका विच्छेद करिए। निर्धन, निर होता है नहीं, अंकुश यानी कोई रोक, तो इसे हम कह सकते हैं अनुशासनहीन। निरंकुश अनुशासनहीन। फिर आगे है अबुद्ध, यानी नहीं, बुद्ध यानी ज्ञान, उसे बोलते हैं मूर्ख। अबुद्ध यानी मूर्ख। असंकु, निडर। आगे लिखिए काल कवलु, यानी मौत का, मौत को प्राप्त, काल का ग्रास हो यानी होना। क्षण यानी क्षण में ही, क्षण माही, क्षण में ही। कौ यानी कहना, पुकार यानी पुकार करके। खोरी, खोरी होता है दोष। मोही यानी मुझे, नाही यानी नहीं। तुम यानी तुम। हटकऊ, हटकऊ होता है रोक लो, रोकना, रोकना। जो यानी यदि। चहु यानी चाहना। उबारू यानी चाहना। उबारू यानी उबारना यानी बचाना। कही यानी कहो। प्रताप यानी प्रताप। बल, रोष यानी क्रोध। लखनऊ लक्ष्मण। कवि यानी कहना। मुनि यानी मुनि। सुजसु, सुयश, सुयश। तुमई, अच्छत यानी अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से। बरने यानी वर्णन। पारा यानी समर्थ या सक्षम। फिर है अपने मुँह है तुम्हें आप नहीं करनी, बार अनेक भांति बहु बन, बहु यानी अनेक बन यानी वर्णन। फिर आगे है नहीं या नहीं, संतोष यानी संतोष। तय यानी तो, पुण्य यानी वापस। कछु यानी कुछ, और ऋष यानी क्रोध, और दुसऊ यानी असहनीय, असहनीय। दुसह होता है असहनीय। वीरव्रती, वीरता का पालन करने वाला। वीरव्रती, वीरता का पालन करने वाला। फिर आगे है धीर यानी धैर्यशाली। अक्षोभा, अक्षोभा बोलते हैं क्रोध नहीं करने वाला। सॉरी, अक्षोभा का लिखिए आप शोभा नहीं देना, इसका आप चेंज कीजिए। अक्षोभा का होता है शांत, सॉरी शांत। आगे है गार यानी गाली। दियत यानी देना। पाव यानी पाना। शोभा यानी शोभा। सूर्य यानी वीर। समर यानी युद्ध भूमि। करनी करी कार्य करना। आप यानी अपने आप के लिए। विद्यमान यानी मौजूद। रन यानी युद्ध, युद्ध में रन। पाय यानी पाकर। रिपु यानी शत्रु। कायर का कायर। कथा यानी कहना। प्रताप यानी वीरता या प्रताप। क्या देखिए, जब लक्ष्मण नहीं मान रहे थे परशुराम की बातों को, बार बार उनका जवाब दे रहे हैं, तो जो परशुराम हैं वहाँ मौजूद श्री राम के जो गुरु हैं, जो उनको जनक राम लेकर आए थे, विश्वामित्र, उन्हें कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। विश्वामित्र सुनो, ये बालक मूर्ख है। कुटिल, ये कुटिल है। और काल बस निजकुल घालकू, ये मौत के, मृत्यु के वश में होने के कारण से अपने ही वंश को नष्ट करने वाला बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंशी होने के साथ ही चंद्रमा को कलंकित करने वाला है। जैसे श्री राम का जो वंश है रघुकुल, वो सूर्यवंशी थे। ये सूर्यवंशी है,
ये चंद्रमा को कलंकित करने वाला है। यह निपट यानी अत्यंत अनुशासनहीन, मूर्ख और निडर है। ये डर नहीं रहा है। काल कवलु हो ये क्षण माही, ये क्षण मात्र में ही, थोड़े ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार के कह रहा हूँ कि मुझे कोई दोष मत देना। तुम्हें हटकऊ जो चौबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो और इसे कहो प्रतापु बल रोषु हमारा, और मेरे प्रताप, ताकत और क्रोध के बारे में इसे बताओ। ये सुनकर के कौशिक तो बोले नहीं, लक्ष्मण फिर बोलने लग गए। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि सुजसु तुम्हारा, कहे ऋषि आपका तो सुयश है, जो वीरता है, तुम ही अक्षत को बढ़ नहीं पा रहा, आप ही उसका अच्छी तरीके से वर्णन करने में आप सक्षम हैं, समर्थ हैं। अपने मुँह तुम्हें आप नहीं करनी, आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। बार अनेक यानी अनेक अनेक बार, भांति बहुबर्णी, और अनेक बार और अनेक तरीके से इसका वर्णन कर भी चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह लो। जनी रिस रोकी दुसौ दुख सहु, आप इस असहनीय दुख को रोक करके क्यों सहन कर रहे हो। वीर वर्ती तुम्हें धीरज शोभा, आप वीरता का पालन करने वाले हो, धैर्यशाली हो और शांत स्वभाव के हो। मतलब यहाँ पर ये व्यंग्य किया है। गारी देत न पाओ शोभा, आप ये अपशब्द बोल रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करी, जो वीर होता है वो युद्ध भूमि में कार्य करके दिखाता है। कहीं न जनाओ आपू, वह अपने बारे में कभी कहता नहीं है बल्कि करके दिखाता है। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रताप, लेकिन जो कायर होता है वो युद्ध भूमि में शत्रु को अपने सामने पा करके अपने बारे में वो बखान करता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम को कायर कह रहे हैं कि आप केवल कह ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। अगर आप में वीर होते तो आप करके दिखाते, बोलते नहीं। तो बात देख लीजिए। परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक मूर्ख है और ये काल के वश में होने के कारण अपने ही वंश को नष्ट करने वाला बन रहा है। यह सूर्यवंशी है लेकिन चंद्रमा को कलंकित करने वाला है। यह अत्यंत अनुशासनहीन, मूर्ख और निडर है। यह थोड़ी ही देर में, क्षण मात्र में ही मौत को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और कहुओ पुकारी खोरी मोहिनी, मैं पुकार के कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। जो चऊ बारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हटकऊ, इसे रोक लो और मेरे प्रताप, बल, क्रोध के बारे में इसे बताओ। ये सुनकर के लक्ष्मण बोलते हैं कि मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे ऋषि तुम्हारे सुयश के बारे में तुम ही अच्छे तरीके से वर्णन करने में सक्षम हो। तुम अपने मुँह तुम्हें आप नहीं करनी, तो अपने मुँह से अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुबर्णी, आप अनेक बार कई तरीके से इसका वर्णन कर भी चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछुकु, और अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह लो। जनी रिस रोकी दूसौ दुख सहु, और तुम और अधिक न कह करके इस असहनीय दुख को सहन मत करो, तुम कह लो और जो कुछ कहना अपने बारे में वो भी तुम कह लो। तुम वीरता का पालन करने वाले, धैर्यशाली और शांत हो, और इस तरह तुम्हें गाली देते हुए शोभा नहीं देता, अपशब्द बोलते शोभा नहीं देता है। जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं, कहीं न जनाओ आपू, कभी अपने बारे में कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन जो कायर होते हैं वो विद्यमान रन पाई रिपु, युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को पा करके अपने प्रताप के बारे में यानी अपने वीरता के बारे में कहते हैं। तो लक्ष्मण ये कहना चाह रहे हैं कि आप कायर हैं, इसलिए आप बार बार अपनी प्रशंसा की जा रहे हैं कि मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं।